కాసేపట్లో మూడోసారి ప్రధానిగా నరేంద్ర మోదీ ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మోదీతో పాటు కేంద్ర మంత్రులుగా కూడా ప్రమాణం చేసే వారి జాబితా ఇప్పటికే రాష్ట్రపతి భవన్ కు చేరుకుంది. కేంద్ర మంత్రులుగా అమిత్ షా, మన్సుఖ్ మండవీయ, అశ్విని వైష్ణవ్తో పాటు మొత్తం 46 మంది మోదీతో పాటుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచి లైవ్ చూద్దాం. और इनके पिता रामविलास पासवान भारत की कई सरकारों में महत्वपूर्ण मंत्रालय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं. कुछ समय पहले निरहुआ भी हमें स्क्रीन पर नजर आए. जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार लगातार शपथ लेंगे. ये निरहुआ जिनका भी जिक्र कर रहे थे, आनंद, और साथ में संजीव जी दिल्ली से जीते हैं सांसद. तो ये बात अपने आप में इसको समझना, इसकी गंभीरता को भी महसूस करना चाहिए. लगातार तीसरी बार इसके पीछे जो प्रयास है, इसके पीछे जो लगातार कार्य किया गया है, ये उसका परिणाम है. ये एक बार में और यूं ही नहीं होता. इसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, कुछ नए तरीके से सोचना पड़ता है. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये वो आदर्श वाक्य है जिसने सबको जोड़ा है. और इस समय पर्दे पर पवन कल्याण, जिनके लिए प्रधानमंत्री ने अभी कहा था कि ये हवा का झोंका नहीं बल्कि तूफान है. जी हां, दक्षिण भारत में राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा पवन कल्याण. और यहां पर जो भी लोग आए हैं इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बनने, उनके मन में उत्साह है, क्योंकि वो नए भारत के नवनिर्माण के जो शिल्पी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उस भारत का हिस्सा हैं जो उम्मीदों का भारत है, जो संभावनाओं को संभव करने का भारत है. ये मंच का वो हिस्सा है जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि जो मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे लोग, वो बैठे हैं. दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बैजंत पांडा भी उनके साथ. ओम बिरला, लोकसभा के पूर्व स्पीकर, उनका आगमन होता हुआ, चेहरे पर मुस्कान. और इस भव्य समारोह का कौन साक्षी नहीं बनना चाहता, प्रियदर्शनी? Anand, I'm always intrigued by what first-time elected members of parliament must feel, as they carry a tremendous responsibility on their shoulders, as countless people have placed their hopes and trust in them. These new MPs are expected to deliver on their promises and effectively represent their constituents' interests. The weight of these expectations is significant, as they must navigate the complexities of parliamentary procedures. श्री ओम बिरला और साथ में उनकी पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला. So I was talking about parliamentary procedures which they must follow while staying true to the needs and aspirations of the people who elected them. मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू का आगमन, भारत का एक और महत्वपूर्ण पड़ोसी. Our ties with Maldives are deep-rooted, based on exchanges and interactions for centuries. India's neighborhood first policy has deepened our bilateral ties for the common benefit of two countries and their region at large. भारत सीमेंट और रॉक बोल्डर जैसी सामग्री प्रदान कर मालदीव के बुनियादी ढांचे के निर्माण में हमेशा से सहायता प्रदान करता रहा है. एक स्थिर और समृद्ध मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति.